अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल को देखने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तजावीज़ हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आप ज़रूर हमें मुत्तला करते रहें और हम कोशिश करेंगे कि अपने लेसन्स को उनकी रोशनी में इम्प्रूव करते रहें। दोस्तों, अभी भी हम B1 की ग्रामर को डील कर रहे हैं। जब हम ये ग्रामर के मौज़ूआत को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर मैं आपको B1 के लेवल की रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पढ़ाऊंगा और उसके बारे में आपको टिप्स भी दूंगा, उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और मुझे उम्मीद है उससे आपको अपने इम्तहान की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए फिर आज का B1 का लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों कॉन्जंक्टिव स्वाई। इसको कंजंक्टिव 2 भी कहते हैं और कुछ बहुत दोस्तों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कंजंक्टिव के बारे में और कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि कंजंक्टिव के बारे में समझ नहीं आया हमें। हालांकि मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा कि कॉन्जंक्टिव क्या होता है। एक होता है कॉन्जंक्टिव आइंस और एक होता है कॉन्जंक्टिव स्वाई। तो इन दोनों का आपको तारुफ थोड़ा सा करवाऊंगा कि ये क्या होते हैं। फिर मैं आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बताऊंगा और कॉन्जंक्टिव स्वाई के बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे। कॉन्जंक्टिव आइंस बहुत कम इस्तेमाल होता है तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो हम ज़्यादा आज कॉन्जंक्टिव स्वाई पर ही कंसंट्रेट करेंगे और फिर मैं आपको बहुत सी एग्जांपल्स दूंगा कॉन्जंक्टिव स्वाई बनाने के तरीके और उनकी जुमले जो कि एग्जांपल के तौर पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्जुक्टिव आइंस कहलाता है किसी दूसरे की कही हुई बात को रिपीट करना, बयान करना, किसी और को बताना उसके बारे में। कॉन्जुक्टिव आइंस इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है और रिपोर्टिंग की लैंग्वेज होती है। इस तरह अखबारों में, रसालों में जो बयान किया जाता है किसी के बारे में कि किसी ने क्या बात कही, वो कॉन्जुक्टिव आइंस में होती है। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा क्या बात कह रहा है, वो कॉन्जंक्टिव आइंस है। मिसाल के तौर पे उर्दू में जिस तरह उस्मान ने कहा कि मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, तो आपने फिर किसी तीसरे शख्स को बताया कि उस्मान कह रहा था कि वो कल आएगा। तो ये देखें, ये उस्मान कह रहा था कि वो कल आएगा, ये उर्दू के हिसाब से कॉन्जंक्टिव आइंस हो गया, रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये इधर देखिए एक मिसाल भी मैंने दी हुई है। टॉमस ने कहा इश बिन आइन इंजीनियर, इश बिन आइन इंजीनियर, यानी मैं एक इंजीनियर हूँ। तो अब आप किसी और को बता रहे हैं तो आप कहेंगे थॉमस sagte er sei ein Ingenieur, थॉमस sagte er sei ein Ingenieur, यानी थॉमस ने कहा कि वो एक इंजीनियर है। ठीक है, इस तरीके से आप देखें ये रिपोर्टिंग लैंग्वेज हो गई। कॉन्जुक्टिव स्वाई दोस्तों ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हमारी। कॉन्जुक्टिव स्वाई होता है जनाब अली ख्वाहिश का इजहार करना, विश थिंकिंग का इजहार करना और फिर इसके अलावा बड़े अदब से कुछ कहना, रिस्पेक्ट के साथ कुछ कहना, झिझक के साथ, डर डर के कुछ पूछना बताना, ये जो है ना ये कॉन्जुक्टिव स्वाई के ज़रिए होता है। यानी और कॉन्जंक्टिव स्वाई एक ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है जो कि अनरियल है, हुई नहीं है, मतलब रियलिटी नहीं है अभी, बल्कि विश थिंकिंग है या इस तरह से ना, तो वो कॉन्जंक्टिव स्वाई कहलाती है। मिसाल के तौर पे, मैं जर्मनी में पढ़ता हूँ, मैं जर्मनी में पढ़ता हूँ, ich studiere in Deutschland। तो अगर मैं अब ज़रा विश कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ Ich würde gern in Deutschland studieren। Ich würde gern in Deutschland studieren। ये würden के साथ देखे मैंने बनाया और मैंने इसमें ये कहा I would gladly study in Germany। देखिए आप इनमें फ़र्क देखिए, अगर मैं कहूँ Ich studiere in Deutschland तो इसका मतलब है कि मैं जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये रियल है। लेकिन
अगर मैं कहूँ ich würde gern in Deutschland studieren, तो इसका मतलब है मैं जर्मनी में पढ़ नहीं रहा, बल्कि मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मैं जर्मनी में पढ़ूँ। तो या फिर उर्दू में आप सिंपली कहेंगे मैं जर्मनी में पढ़ना चाहता हूँ। ख्वाहिश का इजहार करना है ना आपने। तो आपने देखा ये व्योर्डन से भी बनता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि कॉन्जुंक्टिव आइंस क्या होता है। वंस अगेन, दूसरों की कही हुई बात को आगे बयान करना, यानी रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, इनडायरेक्ट स्पीच है। और कॉन्जुंक्टिव स्वाई जो है ना, ये होता है विश थिंकिंग, इररियलिटी, लेकिन वेरी पोलाइट किस्म की रिक्वेस्ट हुई या पोलाइट किस्म की स्टेटमेंट झिझक के साथ, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, उसके लिए भी कॉन्जुंक्टिव स्वाई इस्तेमाल होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ मिसालें थोड़ी सी दी हैं कॉन्जुंक्टिव स्वाई की। कॉन्जुंक्टिव स्वाई टेक्निकली हर वर्ब का एक कॉन्जुंक्टिव स्वाई का फॉर्म होता है टेक्निकली। और आप किसी भी वर्ब से कॉन्जुंक्टिव स्वाई बना सकते हैं, लेकिन वो सब कॉमन नहीं है। इस्तेमाल मोस्टली कॉन्जुंक्टिव स्वाई बनता है व्योर्डन के साथ, हैटन के साथ, वेरन के साथ और क्विंटन के साथ। वंस अगेन, व्योर्डन, हैटन, वेरन और क्विंटन, इनके साथ ज़्यादा कॉन्जुंक्टिव स्वाई हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। व्योर्डन की मैं कुछ मिसालें कुछ आपको देता हूँ। व्योर्डन के साथ देखिए, Ich würde gern schwimmen, aber ich habe keine Zeit. Ich würde gern schwimmen, aber ich habe keine Zeit. Ich würde gern schwimmen का मतलब है I would gladly swim. I would gladly, मैं बहुत शौक से स्विमिंग करना चाहूँगा। Ich würde gern schwimmen, aber ich habe keine Zeit. ये स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट जो है ये स्टेटमेंट है, इसमें कोई इररियलिटी वाली बात नहीं, ये रियलिटी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपने देखा ये व्योर्डन के साथ जो मैंने बनाया, ये पोर्शन जो है ना, ये कॉन्जुंक्टिव स्वाई का है व्योर्डन के साथ। हैटन और वेरन की मिसाल देखिए, ये अमूमन आप नोट करेंगे कॉन्जुंक्टिव स्वाई व्हेन के साथ बनता है, क्योंकि व्हेन का मतलब अगर। तो जब आप कोई रियलिटी बयान करते हैं ना, तो उसमें आप अगर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अगर ये होता तो फिर ये होता, अगर मैं ये होता तो फिर ये होता। तो जर्मन में अगर व्हेन के साथ आप एक्सप्रेस करेंगे। तो ये मिसाल पे गौर फरमाइए, Wenn viel Geld hätte, wäre ein reicher Mann. देखें, when viel Geld hätte, when जो आपको पता है ये नेबन जट्स बनाता है, यानी जब when का इस्तेमाल होता है तो वर्ब एंड में चला जाता है। आपको इस चीज़ का इल्म होगा। तो when viel Geld hätte, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे if he had a lot of money. If he had a lot of money. If, wenn viel Geld hätte, wäre ein reicher Mann. He would be a rich man. He would be, ये would be जो है ना, ये were है। If he had, ये hätte है, ठीक है ना। would have एक्चुअली हैटन होता है और would be वेरन होता है। तो इसको उर्दू में आप यूं कह सकते हैं कि अगर उसके पास बहुत से पैसे होते, when viel Geld hätte, अगर उसके पास बहुत से पैसे होते, wäre ein reicher Mann, तो वो एक अमीर आदमी होता। तो देखिए ये कॉन्जंक्टिव स्वाई मैंने बनाया हैटन के साथ और वेरन के साथ। अभी इनके बारे में हम अलग-अलग बात करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बताना चाह रहा हूँ। फिर क्विंटन की एग्जांपल देखिए, क्विंटन, könnten Sie mir bitte 100 Euro leihen? लायन यानी उधार देना, कर्ज देना। और इंग्लिश में आप कहेंगे could you please give me rent, could you please lend me 100 euro? अब देखिए क्विंटन जो है ना, ये पोलाइटनेस के साथ, मैं कुछ झिझक के साथ किसी को कुछ पूछ रहा हूँ, तो ये भी कॉन्जुंक्टिव स्वाई है। जब आप झिझक के साथ डर डर के किसी को कोई बात पूछते हैं ना, तो वो भी कॉन्जुंक्टिव स्वाई से ही होता है।
देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ können Sie mir bitte 100 € leihen। können Sie mir ये सिंपल मोडाल वर्ब können मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये ज़रा स्ट्रेट है, ये इसमें वो पोलाइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कुड यू प्लीज़ गिव मी 100 €, ये इंग्लिश वाला कुड यू प्लीज़ जो है ना, ये है können Sie mir bitte, सॉरी könnten Sie mir bitte। तो könnten जो है ना, ये कॉन्जुक्टिव सवाई है। आपने नोट किया ये जो कॉन्जुक्टिव सवाई बनता है, ये वर्ब के पास्ट टेंस के फॉर्म से बनता है। यानी व्यूर्डन जो है ना, ये एक्चुअली वैर्डन से निकला है, वैर्डन, हेल्पिंग वर्ब वैर्डन। और वैर्डन का पास्ट टेंस यानी प्रेटेरिटुम होता है वुर्डन, और कॉन्जुक्टिव सवाई क्या हो गया, व्यूर्डन। तो जनाब अली वुर्डन से व्यूर्डन हो गया, और नीचे उसकी कॉन्जुगेशन है फिर इश के साथ व्यूर्डे हो गया। विल कम टू दैट, अभी बात करेंगे उसके बारे में। हाबन का पास्ट टेंस होता है जी हटन, और कॉन्जुक्टिव सवाई क्या हो गया, हैटन। जाइन का पास्ट टेंस होता है वारन, और कॉन्जुक्टिव सवाई क्या हो गया, वैरन। können का पास्ट टेंस होता है जी कॉन्टन, और कॉन्जुक्टिव सवाई क्या हो गया, könnten। तो आपने देखा ये कॉन्जुक्टिव सवाई वर्ब के प्रेटेरिटुम यानी पास्ट टेंस से क्रिएट होता है। और देखिए मैंने आपको जैसे कहा था कि तमाम वर्ब्स का कोई ना कोई कॉन्जुक्टिव सवाई फॉर्म होता है। अब तमाम वर्ब्स तो हम नहीं कर सकते, मैं आपको ना इतने इस्तेमाल होते हैं, सच्ची बात है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 वर्ब बताता हूँ। कॉमन यानी आना, इसका पास्ट टेंस आपको पता है कामन होता है, यानी काम, इश काम, कॉमन इश, कॉमे का पास्ट टेंस क्या होगा, इश काम। तो कामन के ऊपर भी आप उमलाउट लगा देंगे ए पे, तो क्या हो जाएगा, केमन। तो ये केमन जो है ना, ये कॉमन का कॉन्जुक्टिव सवाई बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल er käme früher, aber er war sehr beschäftigt। er käme früher यानी कि वो जल्दी आ जाता, वो जल्द आ जाता। aber er war sehr beschäftigt, but he was very busy। he would have come earlier, इंग्लिश में आप यूं कहेंगे, he would have come earlier but he was very busy। तो आप देखें कि एर खे में फ्री और जो है खे में ये कॉन्जक्टिव सवाई है, ये इरेलिटी है क्योंकि वो अपेरेंटली देर से आया है, और अब वो कोई बता रहा है कि वो जल्दी आ जाता। आबर ए वाज ए बिशेप्टिक, ये फैक्ट है, ये कॉन्जक्टिव सवाई नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये देखिए कॉमन का कैमन हो गया। अच्छा, फिर एक और वर्ब की मिसाल लीजिए, ब्राउखन। ब्राउखन यानी टू, जरूरत होना, टू नीड। तो ब्राउखन का आपको में भी पता हो कि ब्राउखन का प्रेटेरिटुम होता है ब्राउख्टन। Ich brauche das Geld, ich brauchte das Geld। तो प्रेटेरिटुम के ऊपर ए पे उमलाउट लगा दीजिए तो उसका कॉन्जुक्टिव सवाई बन जाएगा, जैसा मैंने कहा आपको। तो इश ब्रॉइस्टे हो जाएगा, ब्रॉइस्टन हो जाएगा बोलने में। Ich bräuchte heute 1000 €। Ich bräuchte heute 1000 €। तो ich brauche जो है ना, वो ich brauche heute 1000 €, ये तो एक बहुत स्ट्रेट सिंपल और रियलिटी वाली बात होगी। लेकिन ich bräuchte heute 1000 €, इसमें कॉन्जुक्टिव सवाई मैं वो झिझक के साथ और उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि मैं झिझक के साथ डर डर के किसी दूसरे को कह रहा हूँ कि ich bräuchte heute 1000 €, मुझे आज 1000 € की जरूरत है। वंस अगेन देखिए, ich brauche heute 1000 €, इसका भी मतलब यही है, मुझे आज 1000 € की जरूरत है। ich bräuchte heute 1000 €, इसका भी मतलब उर्दू में वही है कि मुझे 1000 € की जरूरत है। लेकिन आप गौर फरमाइए, ये इस ब्रॉइस्टे जो है ना, इसमें झिझक शामिल है, एक यानी अदब के साथ डर डर के पूछने वाली बात है। तो कॉन्जुक्टिव सवाई
इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल ब्राउखन का कॉन्जुक्टिव सवाई ब्रॉयस्टन, कॉमन का कॉन्जुक्टिव सवाई कैमन। तो ये मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं सिर्फ। तो दोस्तों अब मैं आपको इन सब को मैं इंडिविजुअली थोड़ा सा डील करूंगा और आपको अमूमन जिन अल्फाज के साथ कॉन्जुक्टिव सवाई बनता है उसको हम जरा थोड़ा नजदीक से भी देखेंगे और उसकी और मिसालें भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्योर्डन के साथ। व्योर्डन, लें जी, व्योर्डन निकला है वर्ब वैर्डन से, वैर्डन, और वैर्डन का पास्ट टेंस होता है वोर्डन, और वैर्डन का अलहदा मतलब तो है टू बिकम, ठीक है, लेकिन ये एज अ हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा यूज होता है। फ्यूचर टेंस के लिए आपको पता है वैर्डन यूज होता है, इश वैर्डे कॉमन, इश वैर्डे ट्रिंकन, आई विल डू इट, आई विल डू दैट। सो ये फ्यूचर टेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये कॉन्जुक्टिव स्वाई के लिए भी बहुत यूज होता है। अपने को इसका कॉन्जुक्टिव स्वाई फॉर्म जो है ना वैर्डन का, वो है व्योर्डन। ये भी उसके पास्ट टेंस वोर्डन से निकला है। वोर्डन पे उमलाउट बना दें तो ये कॉन्जुक्टिव स्वाई हो जाएगा। और इसके साथ फिर आप वर्ब लगाएंगे अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। मिसाल देखिए, Ich würde gern einen Kaffee trinken. Ich würde gern einen Kaffee trinken. आप इंग्लिश में कहेंगे I would gladly drink a cup of coffee. अच्छा, कॉन्जुक्टिव में ना गैर बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें ग्लैडली कहना यानी ख्वाहिश का इजहार करना, इससे होता है ना, जरा पता लगता है। Ich würde gern einen Kaffee trinken, और देखिए ये कॉन्जुगेट होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। Ich würde, du würdest, es, sie würde, wir würden, ihr würdet और जी würden। यानी आई वुड ड्रिंक कॉफी, तुम शौक से कॉफी पियोगे, ही इट शी वुड ग्लैडली ड्रिंक कॉफी, वी वुड ग्लैडली, वीर व्यूडन, वी वुड ग्लैडली ड्रिंक कॉफी, ईयर व्यूडेट गैन, तुम लोग शौक से कॉफी पियोगे, जी यानी आप शौक से कॉफी पिएंगे, या फिर वो लोग आखिरी वाला जी, दे वुड ग्लैडली ड्रिंक कॉफी। तो जनाब व्योर्डन की कॉन्जुगेशन हो गई, इश व्योर्डे, डू व्योर्डेस्ट, एर एस व्योर्डे, वियर व्योर्डन, ईयर व्योर्डेट और जी व्योर्डन। और आपने वर्ब देखा एंड में, सेकंड प्लेस पे जहां पर हम वर्ब लगाते हैं वहां पर आप व्योर्डन लगाएंगे और एक्चुअल वर्ब एंड में चला जाएगा। दोस्तों आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नोट की होगी कि व्योर्डन की या कॉन्जुक्टिव स्वाई की कोई भी फॉर्म हो तो उसकी कॉन्जुगेशन में एक खास बात यह है कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन हमेशा एक ही होता है। बिल्कुल, ये आपको याद होगा हमने मोडाल वर्ब में भी यही कहा था कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन एक ही होता है, तो कॉन्जुक्टिव स्वाई में भी ऐसा ही है। यानी इश व्योर्डे है और एर एस जी के साथ भी व्योर्डे है, इश व्योर्डे कॉमन, एर एस जी व्योर्डे कॉमन। तो ये भी जरा ध्यान में रखिए कि फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इज ऑलवेज द सेम। तो इसकी कुछ मिसालें देखते हैं जी व्योर्डन के साथ कॉन्जुक्टिव स्वाई की। देखिए मैंने यहाँ एक तरफ आपको कुछ जुमले दिए हैं जिसमें कॉन्जुक्टिव स्वाई नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये स्ट्रेट है, इसमें कोई इररियलिटी नहीं है। लेकिन राइट साइड पे मैंने जो जुमला दिया है वो इररियलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें अनरियल सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे इश स्टूडियरे इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा हूँ, इश स्टूडियरे इन पाकिस्तान। लेकिन कॉन्जंक्टिव स्वाई में मैं क्या कह सकता हूँ, इश würde gern in Deutschland studieren। Ich würde gern in Deutschland studieren का मतलब है आई वुड ग्लैडली स्टडी इन जर्मनी। आप देखें सेकेंड प्लेस पे व्योर्डन लग गया अकॉर्डिंग टू द पर्सन, और एंड में स्टूडियरन आ गया जनरल फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में। अगली मिसाल देखिए, er schwimmt nicht, वो तैरता नहीं है, he does not swim, er schwimmt nicht मतलब उसे स्विमिंग नहीं आती, वो स्विमिंग नहीं करता, er schwimmt nicht। अब इसको कॉन्जंक्टिव स्वाई में
मैं उसकी ख्वाहिश बयान कर सकता हूँ। Er würde gern schwimmen. Er würde, he would gladly swim. He would gladly do this. He would gladly swim. तो वो शौक से तैरना चाहेगा या चाहता है, ये कॉन्जुक्टिव सॉइस से हमने जी बता दिया। तीसरा जुमला देखिए, Was essen Sie heute? Was essen Sie heute? आज आप क्या खाएंगे या खा रहे हैं? तो इसको अगर मैं कॉन्जुंक्टिव स्वाई के तौर पे कहना चाहूँ, इसमें खैर वो पोलाइटनेस का, अदब का आंसर भी आ जाएगा। Was würden Sie heute essen? What would you like to eat today? Was würden Sie heute essen? तो आप देखें, आज आप क्या खाना चाहेंगे, आप क्या खाना पसंद करेंगे, ये व्यूडन के साथ हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो ये देखिए, व्यूडन के साथ मैंने आपको 3 मिसालें दी जो कॉन्जुंक्टिव स्वाई का इस्तेमाल है। सेकंड प्लेस पे या वर्ब जहां पर भी नॉर्मली लगता है जुमले में, वहां पर आपने व्यूडन लगाना है और एक्चुअल वर्ब एंड में लगाना है, जस्ट लाइक मोडाल वर्ब्स की तरह, अगर आप गौर कर पाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हैटन से भी कॉन्जुंक्टिव स्वाई बनता है और बहुत इस्तेमाल होता है। हैटन दोस्तों ये हाबन से निकला है, और हाबन आपको पता है कि ये परफेक्ट टेंस बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है। ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe gelernt, ठीक है। तो हाबन परफेक्ट टेंस बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है, और कॉन्जंक्टिव स्वाई के तौर पे भी अगर ये बने तो बिल्कुल परफेक्ट की तरह आप इसको इस्तेमाल करें, और सेकंड प्लेस पे हाबन की बजाय हैटन कर दें, और एंड में वर्ब अपने परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसमें एक सिर्फ बताने की बात यह है कि जो आखिर में आप वर्ब लगाते हैं ना परफेक्ट फॉर्म में, वो कई बार अंडरस्टूड होता है, वो कहने की ज़रूरत नहीं होती, और वो अंडरस्टूड होता है इस वजह से वो ना भी कहें तो वो बिल्कुल इस्तेमाल नॉर्मल सा होता है और अंडरस्टूड सा होता है। मिसाल के तौर पे ich hätte gern eine Pizza. Ich hätte gern eine Pizza. देखिए हैटे जो है ना, ये हैटन से आया है। वंस अगेन हाबन का पास्ट टेंस होता है जी हाटन, और हाटन से अब मैंने कॉन्जुक्टिव स्वाई बना दिया ए पे उमलाउट लगा के, तो क्या बन गया हैटन। अब ये हैटन से सारा मैं कॉन्जुक्टिव स्वाई बनाऊंगा, और एंड में मैंने वर्ब लगाना है परफेक्ट फॉर्म में, यानी परफेक्ट फॉर्म का जुमला बनेगा। Ich hätte gern eine Pizza gegessen. इसको इंग्लिश में आप तर्जुमा करेंगे, आई वुड ग्लैडली हैव ईटन अ पिज़्ज़ा। आई वुड ग्लैडली हैव, ये वुड हैव जो है ना जी, ये हैटन है। आई वुड हैव, ये कॉन्जुंक्टिव स्वाई का नियरेस्ट जो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ना, आई वुड ग्लैडली हैव, ये हैटन हो गया। आई वुड ग्लैडली हैव ईटन अ पिज़्ज़ा, ich hätte gern eine Pizza gegessen। अब ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है जी gegessen, कि अगर आप gegessen ना भी कहें तो वो अंडरस्टूड है। ich hätte gern eine Pizza, I would gladly have a pizza, इसका मतलब ये है कि I would gladly have eaten a pizza या I would gladly have taken a pizza, वो अंडरस्टूड सा हो जाता है कि आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मल बातचीत में आप इसका परफेक्ट फॉर्म ना भी लगाएं तो वो चलता है। Ich hätte gern eine Pizza, ich hätte gern Wasser, ठीक है ना। तो कुछ भी इस तरह की चीज। अब कॉन्जुगेशन पे नजर मारते हैं। देखिए हैटन की कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से है, ich hätte, du hättest, es sie hätte, wir hätten, ihr hättet और sie hätten। तो ich hätte, du hättest, es sie hätte, wir hätten, ihr hättet और sie hätten। तो आपने देखा, ये मैंने हैटन के साथ कुछ जुमले लिखे हैं, और ये शौक से कुछ करना चाहने की सेंस में हो गया ना, ich hätte gern फला चीज। तो जैसा मैंने कहा हैटन हाबन से निकला है। तो इधर भी आपने गौर किया कि हैटन में भी फर्स्ट और थर्ड पर्सन एक ही है, यानी इश हैटे और एरजी के साथ भी हैटे। चलिए इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। यहां पर भी मैंने दो तरह के जुमले दिए हैं, एक में
कॉन्जंक्टिव स्वाई के बगैर है और एक कॉन्जंक्टिव स्वाई के साथ है, और जो कि हैटन से यानी बने हैं। Ich habe wenig Geld, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। Ich habe wenig Geld, देखिए ये रियलिटी है, ये स्टेटमेंट है, इसमें कोई विश थिंकिंग वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ich hätte gern mehr Geld, ich hätte gern, I would gladly have more money, ये देखिए ये आ गया कॉन्जुंक्टिव स्वाई। Ich habe wenig Geld, aber लेकिन ich hätte gern mehr Geld, यानी कि आई वुड ग्लैडली हैव मोर मनी, यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होते। ये देखिए कॉन्जुंक्टिव स्वाई हो गया। एयरलैंड नुअर इंग्लिश, एयरलैंड नुअर इंग्लिश, यानी वो सिर्फ अंग्रेजी सीखता है या सीख रहा है। लेकिन er hätte gern auch Deutsch gelernt, er hätte gern auch Deutsch gelernt, यानी he would gladly have also learnt German। अच्छा, he would gladly have, और देखें एंड में learnt आ गया, learnt, he would gladly have learnt German। देखिए ऊपर वाले में मैंने इस्तेमाल नहीं किया परफेक्ट का फॉर्म, पार्टिसिप स्वाई जिसे कहते हैं। ich hätte gern mehr Geld, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं चाहता तो लिख भी सकता था ich hätte gern mehr Geld gehabt, ये तो अंडरस्टूड सा है इसलिए फिर वो इस्तेमाल नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। लेकिन सेकंड जुमले में देखें, er hätte gern auch Deutsch gelernt, यानी he would gladly have learnt German, also have learnt German। अब तीसरे जुमले को देखें, was trinken Sie gern, was trinken Sie gern, यानी आप शौक से क्या पीते हैं या पी रहे हैं। तो ये देखिए ये कॉन्जंक्टिव स्वाई के बगैर है, ये एक नॉर्मल जुमला है जिसमें कोई इररियलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं, आपसे पूछूं, was hätten Sie gern getrunken, what would you gladly have drunk, what would you gladly have drunk, यानी आप शौक से क्या पीना चाहते। तो ये जनाब अली ये कॉन्जंक्टिव स्वाई हो गया। अब इसमें मैं आप अगर गेट्रुंकन आप ना भी कहें, अब मैं अगर आपको सिंपली पूछूं was hätten Sie gern, तो इसका भी मतलब बेसिकली यही है कि आप क्या चाहेंगे, ठीक है ना, आप शौक से क्या पीना पसंद करेंगे। तो ये देखिए ये भी तरह थोड़ा झिझक के साथ पूछने वाले उससे आ गया पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर भी कॉन्जुंक्टिव, आप ये देखिए कि कॉन्जुंक्टिव स्वाई क्या है यहाँ पर, hätten, ich hätte gern mehr Geld, er hätte gern auch Deutsch gelernt, was hätten Sie gern getrunken, इन सब में मैंने इस्तेमाल किया hätten, जो कि कॉन्जुंक्टिव स्वाई है haben का। तो चलिए अब देखते हैं कि वेरन के साथ कॉन्जुंक्टिव स्वाई कैसे बनता है। दोस्तों वेरन निकला है जाइन से, जाइन का पास्ट टेंस वारन, और ए पे उमलाउट लगा दें तो कॉन्जुंक्टिव स्वाई हो जाएगा वेरन। वेरन का इंग्लिश में तकरीबन मतलब है वुड बी, वुड बी, और अगर परफेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वुड हैव बीन की सेंस में तकरीबन। देखिए इसके साथ अमूमन वेरन के साथ अमूमन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ich wäre gern reich, यानी आई वुड ग्लैडली बी रिच, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, ich wäre gern einen Arzt, तो आई वुड ग्लैडली बी अ डॉक्टर। और अगर परफेक्ट के साथ इसको बनाएं तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप परफेक्ट फॉर्म में वर्ब एंड में लगा दें। फॉर एग्जांपल ich wäre gern einen Arzt gewesen, तो इसका मतलब हो जाएगा आई वुड ग्लैडली हैव बिन। अगर परफेक्ट में यूज करेंगे तो आई वुड ग्लैडली हैव बिन की सेंस में यहाँ आ जाएगा। ich wäre gern einen Arzt gewesen, gewesen आपको पता है ना जाइन का परफेक्ट टेंस है। तो चलिए अब वेरन की कॉन्जुगेशन पे नजर मारते हैं। ich wäre, du wärest, es sie wäre, wir wären, ihr wäret और जी wären। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर दूं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन कॉन्जुंक्टिव स्वाई में एक ही होता है, ich wäre और es sie भी wäre। चलिए अब इसके भी थोड़े से जुमले देख लेते हैं।
एक तरफ आपको विदाउट कॉन्जुंक्टिव स्वाई नजर आ रहे हैं, एक तरफ विद कॉन्जुंक्टिव स्वाई। चलिए इन मिसालों को गौर से देखते हैं। इश बिन इंजीनियर, इश बिन इंजीनियर फैक्ट है, मैं इंजीनियर हूँ। कॉन्जुंक्टिव स्वाई होगा इश वेर गैर्न ein आर्स्ट। देखिए इसमें ये मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ कि मैं शौक से, मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर होता। इश वेर गैर्न ein आर्स्ट, मैं डॉक्टर यानी नहीं हूँ। इश वेर गैर्न इन रियलिटी। दूसरा जुमला देखिए, एयर ईस्ट इन पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान में है। देखिए ये रियलिटी है। ये रियलिटी क्या हो सकती है? एयर वेर गैर्न इन डॉइचलैंड गेवेजन, यानी वो बहुत शौक से, उसकी ख्वाहिश है कि वो जर्मनी में होता। एयर वेर गैर्न इन डॉइचलैंड गेवेजन, यानी ही वुड ग्लैडली हैव बिन इन जर्मनी। ये गेवेजन की वजह से ये परफेक्ट टेंस हुआ, तो मैंने कहा हैव बिन की सेंस में हो गया। अगर मैं गेवेजन ना लगाऊं, अगर मैं इसको परफेक्ट टेंस ना यूज करूं, तो मैं सिंपली यूं भी कह सकता हूं एयर वेर गैर्न इन डॉइचलैंड, और इसका फिर इंग्लिश में तर्जुमा हो जाएगा ही वुड ग्लैडली बी इन जर्मनी, यानी वो शौक से जर्मनी में मौजूद होता। तो ये दोस्तों देखें कॉन्जुंक्टिव स्वाई वेरन से हो गया। तीसरा जुमला देखिए, वास sind Sie von Beruf, वास sind Sie von Beruf, यानी आप पेशे से क्या हैं। एक सवाल है, क्वेश्चनल प्रोनाउन है, वे फ्राग है, आप पेशे से क्या हैं, आप क्या काम करते हैं। वास sind Sie von Beruf, तो इसका अगर मैं कॉन्जुंक्टिव स्वाई के तौर पे पूछूं तो मैं कह सकता हूं कि was wären Sie gern von Beruf, was wären Sie gern von Beruf, यानी आप शौक से, पेशे से क्या होते, आपकी ख्वाहिश क्या थी कि आप क्या होते। was wären Sie gern, तो ये wären की वजह से ना ये कॉन्जुंक्टिव स्वाई बन गया। आप देखें एक सिचुएशन वो है जिसमें जो रियलिटी है मौजूद है, और दूसरी में ना इररियलिटी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्विंटन के साथ कैसे कॉन्जुंक्टिव स्वाई बनता है। देखें मोडाल वर्ब, सारे मोडाल वर्ब्स के साथ बन जाता है कॉन्जुंक्टिव स्वाई, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्विंटन या फिर म्यूस्टन भी। चलिए मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। क्विंटन निकला है जी können से। können का मोडाल वर्ब können, टू बी एबल टू डू समथिंग, और können का जो पास्ट टेंस है प्रेटेरिटुम वो है जी कॉन्टन। ओ पे umlaut लगा दें तो हो जाएगा क्विंटन। दिस इज द कॉन्जुंक्टिव स्वाई ऑफ können। इसका इंग्लिश में तकरीबन मतलब है आई कुड डू दिस, या आई कुड की सेंस में, या फिर वुड बी एबल टू की सेंस में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके साथ नॉर्मली मोडाल वर्ब के साथ आपको पता है एक वर्ब एंड में लगता है, तो क्विंटन के साथ भी आप एंड में एक नॉर्मल वर्ब लगाएंगे अपने इन्फिनेटिव फॉर्म में। देखिए मिसाल आपको यहाँ लिखी हुई है, Ich könnte 8 Uhr kommen, Ich könnte 8 Uhr kommen। इसका मतलब हो गया कि आई वुड बी एबल टू कम एट 8 o'clock, यानी मेरे लिए मुमकिन होगा कि मैं 8 बजे आ जाऊं। तो ये देखें ये मतलब पोलाइटनेस भी है इसमें और इरियलिटी भी है, तो ये कॉन्जुंक्टिव स्वाई है जी। क्विंटन की कॉन्जुगेशन पे नजर मार लेते हैं। Ich könnte, du könntest, es sie könnte, wir könnten, ihr könntet और sie könnten। फर्स्ट और थर्ड पर्सन दोनों में könnte, ich könnte और es sie könnte। चलिए इसके भी कुछ मिसालें देख लेते हैं। Kann ich hier sitzen, kann ich hier sitzen, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। ठीक है, ये इसमें कोई रियलिटी वाली बात नहीं है। और अगर मैं इसको कॉन्जुंक्टिव स्वाई के साथ कहूँ könnte ich hier sitzen, könnte ich hier sitzen, ये इसमें ज़रा झिझक के साथ और बहुत पोलाइटनेस के साथ आप दूसरे के को पूछ रहे हैं could I sit here, मतलब क्या इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, तो ये könnte ich hier sitzen हो जाएगा जी। अगला जुमला देखिए, er kann gut singen, er kann gut singen यानी वो बहुत अच्छा गा सकता है। तो इसको अगर मैं कॉन्जुंक्टिव स्वाई के साथ कहना चाहूँ तो मैं यूं भी कह सकता हूँ er könnte
besser singen, यानी कि वो बहुत अच्छा गाता है लेकिन अभी गुंजाइश मौजूद है कि वो मजीद बेहतर गा सके। तो मैं कैसे कहूँगा, er könnte besser singen, यानी he could sing even better, इंग्लिश में होगा। तीसरा जुमला देखिए, können Sie mir sagen, क्या आप मुझे बता सकते हैं। können Sie mir sagen, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो इन रियलिटी में कैसे हो जाएगा, könnten Sie mir sagen, could you tell me, यानी would you be able to tell me, könnten Sie mir sagen। ये देखिए, ये कॉन्जुक्टिव स्वाई हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि म्यूस्टन के साथ कैसे बनेगा। म्यूस्टन दोस्तों निकला है म्यूसन से, ये भी मॉडल वर्ब है। म्यूसन यानी म्यूसन होता है टू बी फोर्स टू डू समथिंग, कुछ मजबूरी होना किसी चीज की। तो म्यूसन का पास्ट टेंस होता है जी मुस्टन, और उमलाउट लगा दें तो म्यूस्टन हो जाएगा। दैट इज द कॉन्जुक्टिव स्वाई। इंग्लिश में तकरीबन इसका मतलब होगा वुड हैव टू, वुड हैव टू यानी वुड बी फोर्स टू, वुड हैव टू, ये इसका तकरीबन मतलब है। और इसके साथ भी क्योंकि मोडाल वर्ब है, इसके एंड में एक वर्ब लग जाता है अपने जनरल या इन्फिनिटिव फॉर्म में। मिसाल के तौर पे, ich müsste nach Berlin fahren, ich müsste nach Berlin fahren। देखिए, ich muss का तो मतलब होगा आई मस्ट, यानी आई हैव टू गो टू बर्लिन। लेकिन अगर मैं कहूँ ich müsste, तो इसका मतलब है आई वुड हैव टू गो टू बर्लिन, यानी मुझे ये मजबूरी हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। तो ये रियलिटी है, ich müsste nach Berlin fahren। और इसकी कॉन्जुगेशन भी देख लेते हैं। इश के साथ क्या होगा, म्यूस्टे, डू के साथ म्यूस्टेस्ट, एर एसी वही फर्स्ट पर्सन म्यूस्टे, और वियर के साथ म्यूस्टन, ईयर के साथ म्यूस्टेट, और जी म्यूस्टन। दोस्तों ये सारे पर्सन जो है ये इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे इक्वली इतने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टोटलिटी हम आपको सारे ही सिखाते हैं, ठीक है ना जी। अब चलिए इसके कुछ जुमलों में नजर मारते हैं म्यूस्टन के। Ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt gehen यानी मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो नाउ, ये इसका इंग्लिश में तर्जुमा है, मुझे अभी जाना ज़रूरी है। और अगर मैं कॉन्जुक्टिव स्वाई के साथ कुछ बनाऊं तो वो यूं हो सकता है, ich müsste jetzt gehen, यानी आई वुड हैव टू गो नाउ। ये वुड के साथ ना ये कॉन्जुक्टिव हो जाता है, आई वुड हैव टू गो नाउ, यानी मुझे अभी चले जाना पड़ेगा, उर्दू में तकरीबन आप यूं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा अगला जुमला देखिए, er muss Deutsch lernen, er muss Deutsch lernen, यानी उसके लिए ज़रूरी है, मजबूरी है कि वो ज़रूर जर्मन उसे सीखनी है। अच्छा, er müsste Deutsch lernen, ये वही है, he would have to learn German, he would have to, उसके लिए जर्मन सीखना ज़रूरी हो जाएगा इस सेंस में ना, तो he would have to learn German। ये जनाब कॉन्जुक्टिव स्वाई हो गया म्यूस्टन के साथ। और आखिरी जुमला भी देख लेते हैं, du musst mehr Wasser trinken, du musst mehr Wasser trinken, यानी तुम्हें ज़्यादा पानी पीना होगा, you have to drink more water। तो अब दूसरा आदमी कोई झिझक के साथ भी थोड़ा सा कह सकता है, डू म्यूस्टेस्ट मेयर वाटर ट्रिंकन, मेयर वाटर ट्रिंकन, यानी डू म्यूस्टेस्ट मेयर वाटर ट्रिंकन का मतलब है यू वुड हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। और ये पोलाइटनेस में भी आप कह सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी झिझक के साथ भी ये बात की जा सकती है। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये मिसालें थी कि किन किन तरीकों से कॉन्जुक्टिव स्वाई बनता है। मैंने जैसा आपको कहा, टेक्निकली हर जुमले के साथ, हर वर्ब के साथ एक कॉन्जुक्टिव स्वाई बन सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली जो इस्तेमाल होते हैं वो चंद वर्ब ही हैं जिनके साथ हम इस्तेमाल कर बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं कॉन्जुक्टिव स्वाई। आपको जो बकाया वर्ब्स के साथ कॉन्जुक्टिव स्वाई बनता है, मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें आपको दे देता हूँ आपकी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टोटलिटी। देखें कॉमन के साथ, कॉमन का कॉन्जुक्टिव स्वाई है जी खैमन, ये भी ये इसका पास्ट टेंस होता है ना कॉमन का, कामन, उसके ऊपर ए पे उमलाउट लगा दें, खैमन हो जाता है।
तो ये इंग्लिश में तकरीबन इसका मतलब होगा वुड कम। मिसाल के तौर पे इश्के में गैर यानी आई वुड ग्लैडली कम, aber ich hatte keine Zeit, मगर मेरे पास टाइम नहीं था। अब जो टाइम नहीं था ये तो आपका एक फैक्ट हो गया, इसमें कोई रियलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन इश्के में गैर यानी आई वुड ग्लैडली कम, ये जो है ना ये जी कॉन्जुंक्टिव स्वाई हो गया। तो कॉमन का कॉन्जुंक्टिव स्वाई कैमन, इश्के में, डू कैम्स्ट, एयर एस जी कैमे सेम होगा यानी कि वी कैमन, ये कैम्प्ड और जी कैमन। अच्छा, ये आम नॉर्मल से जो वर्ब्स होते हैं उनसे जो बनता है ना कॉन्जुंक्टिव स्वाई, ये हमेशा आप व्यूडन के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जिस तरह इश कैमे गैन को आप आसानी से कह सकते हैं इश व्यूडे गैन कॉमन, ठीक है ना। डू कैम्स्ट गैन, डू व्यूडेस गैन कॉमन, एर कैमे गैन, एर व्यूडे गैन कॉमन। तो आपने देखा ये व्यूडन के साथ ये ऑल्टरनेटिव है कि आप इनको व्यूडन के साथ किसी भी वर्ब का बना सकते हैं। चलिए अब एक और लास्ट आपको मैं वर्ब बता देता हूँ जिससे कॉन्जुंक्टिव स्वाई बनता है। ब्रॉयस्टन, ब्रॉयस्टन निकला है जी ब्राउखन से, ब्राउखन टू नीड। तो ब्राउखन का प्रेटेरिटुम ब्राउक्टन और ए पे उमलाउट लगा दें तो कॉन्जुंक्टिव स्वाई ब्रॉयस्टन। इंग्लिश में तकरीबन इसका मतलब होगा वुड नीड। ब्राउखन होता है टू नीड, इश ब्राउखे का मतलब आई नीड और इश ब्रॉयस्टे का मतलब हो गया आई वुड नीड। तो इश ब्रॉयस्टे आइन ग्रोसेस आउटो, मिसाल के तौर पे आई वुड नीड अ बिग कार, आई वुड नीड अ बिग कार। और डू ब्रॉयस्टेस्ट, एयर एस जी ब्रॉयस्टे, वियर ब्रॉयस्टन, ईयर ब्रॉयस्टेट और जी ब्रॉयस्टन। ये इसकी कॉन्जुगेशन है दोस्तों, उसी पैटर्न पे जो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इसके। और जैसा मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि आप ब्राउखन को भी व्यूडन के साथ आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह इश व्यूडे, इश ब्रॉयस्टे आइन ग्रोसेस आउटो की बजाय आप कह सकते हैं इश व्यूडे आइन ग्रोसेस आउटो ब्राउखन, इश व्यूडे आइन ग्रोसेस आउटो ब्राउखन। ठीक है ना, ये ज़रा झिझक के साथ भी आप ज़रा पोलाइटली भी आप कह सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये आपने देखा कि आम वर्ब से भी जो नॉर्मल रेगुलर इरेगुलर वर्ब है उनसे भी कॉन्जुंक्टिव स्वाई बन जाता है। टेक्निकली हर वर्ब से बनता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो मैंने आपको तमाम वर्ब्स के साथ कॉन्जुंक्टिव स्वाई बताए हैं नॉर्मली इन्हीं वर्ब्स के साथ बनता है और इस्तेमाल होता है। चलिए अब आखिर में एंड करने से पहले मैं आपको चंद जुमले कॉन्जुंक्टिव स्वाई के बताना चाहता हूँ व्हेन के साथ। देखिए व्हेन का मतलब है इफ। जब हम इफ अगर करके बात करते हैं ना तो इसमें अमूमन फिर हम कोई ऐसी चीज बता रहे होते हैं जो कि रियलिटी नहीं होती। अगर ये होता तो फिर ये होता। तो इसके कुछ जुमले आप देखिए, इस पे भी गौर फरमाइए। Wenn ich singen könnte, wenn ich singen könnte, if I were able to sing, würde ich Tag und Nacht singen. I would sing day and night. यानी अगर मैं गा सकता होता, अगर मैं गा सकता तो मैं दिन रात गाता। देखिए इसमें देखें कॉन्जुंक्टिव स्वाई कंटन और व्योडन मैंने इस्तेमाल किए। अगला जुमला देखिए, Wenn ich viel Geld hätte, यानी अगर मेरे पास बहुत से पैसे होते, if I would have a lot of money, wäre ich ein reicher Mann, I would be a rich man, यानी अगर मेरे पास बहुत से होते तो मैं एक अमीर आदमी होता। दोनों जुमलों में जी इररियलिटी है। तीसरा जुमला नजर मारिए, Wenn ich reich wäre, अगर मैं अमीर होता, würde ich nach Amerika fliegen, I would fly to America। यानी ये देखिए वेरन के साथ इफ आई वर रिच, इंग्लिश में आप यूँ कहेंगे इफ आई वर रिच आई वुड फ्लाई टू अमेरिका। तो उर्दू में आप कह सकते हैं अगर मैं दौलतमंद होता तो मैं अमेरिका जाता।
तो दोस्तों ये आपने देखा व्हेन के साथ भी कॉन्जंक्टिव्स वाई बहुत ज़्यादा बनता है और उम्मीद है आपको कॉन्जंक्टिव्स वाई के बारे में अंडरस्टैंडिंग अब बेहतर होगी। कोई कॉन्जंक्टिव्स वाई में घबराने की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ज़हन में रखिए कि किसी इर्रियलिटी को बताने के लिए या अनरियल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप या फिर पोलाइटनेस में अगर बात कर रहे हो, झिझक के बहुत ही बात कर रहे हो, डर के, तो उसके लिए हम कॉन्जंक्टिव्स वाई इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने बताया वर्ब का प्रेटेरिटिव फॉर्म, वर्ब का प्रेटेरिटुम, उसके ऊपर umlaut लगा दीजिए तो ये उसका कॉन्जंक्टिव्स वाई फॉर्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे जल्द अगली वीडियो में भी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।